इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी अकाउंट के बारे में। चूंकि काफी सारे यूजर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैं योनो एसबीआई से एफडी अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, यानी कि कुछ पैसे फिक्स करना चाहता हूं। तो हम योनो एसबीआई से ऑनलाइन के माध्यम से कम कितना रुपया फिक्स कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितने रुपया फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, चूंकि काफी सारे यूजर्स ने ये भी कमेंट किया है कि मैं वहां पर 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा रुपया फिक्स करना चाहता हूं योनो एसबीआई के माध्यम से, तो वहां पर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होता। जैसे ही मैं इनपुट करता हूं अमाउंट भी इनपुट नहीं होता 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा, और अगर इनपुट हो भी जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होता है। क्या करें? तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप घर बैठे योनो एसबीआई के माध्यम से कम कितने रुपयों का फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना रुपयों का कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कम से कम कितने दिनों के लिए आप एफडी करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप कितने दिनों के लिए करवा सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट है, यानी कि एसबीआई में आपने सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो उस सिचुएशन में आप कितना एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मल्टीपल करवा सकते हैं या फिर एक ही अकाउंट आप ओपन करवा पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एफडी अकाउंट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आपको मैं दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप के माध्यम से आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप स्क्रीनशॉट शेयर करके हमसे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, और वहां पर मैं आपको इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं हर एक प्रॉब्लम को। तो फटाफट जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग योनो एसबीआई के माध्यम से एसबीआई बैंक में एफडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो घर बैठे ही कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम योनो एसबीआई से एफडी अकाउंट ओपन करते हैं, यानी पैसा फिक्स करना चाहते हैं, तो कम से कम कितना कर पाएंगे और मैक्सिमम हम कितना कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर योनो एसबीआई की बात किया जाए तो योनो एसबीआई में एक लिमिट दी गई है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी क्लियर कर दूंगा, और साथ ही आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, कम से कम योनो एसबीआई के माध्यम से आप 1000 रुपये एफडी करवा सकते हैं, 1000 रुपये का। अगर आप 999 रुपये का भी एफडी करवाना चाहेंगे तो आप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 1000 से 1 रुपया कम हो जाता है, यानी 999 रुपये हो जाता है, तो आप उतने का एफडी नहीं करवा पाएंगे। अगर आप 200, 400, 500 का एफडी सोच रहे होंगे तो भाई इससे फायदा ही क्या है। और अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो आप आरडी में ट्रांसफर हो जाइए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए, तो आप हर महीने 1000, 2000, 500, 200, 100 भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम अगर एफडी की बात किया जाए तो आपको 1000 रुपये का अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, तभी आप कम से कम 1000 रुपये जमा करके एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम की। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को मिनिमम तो पता होता है बट मैक्सिमम पता नहीं होता, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एफडी अकाउंट ओपन ही योनो एसबीआई से नहीं कर पाते। वैसे तो काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ज्यादा अमाउंट फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा होता नहीं है। कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसा करके फिक्स करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, 20 लाख, तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल अमाउंट डालिए और प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, तो आप एफडी घर बैठे ही कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि एफडी का भी टाइम होता है। ठीक है ना, अगर आप योनो एसबीआई से एफडी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आप कर पाएंगे। उसके बाद आप सुबह में अगर आप करना चाहेंगे मॉर्निंग टाइम में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइमिंग है 8 बजे सुबह से लेकर के रात के 8 बजे के बीच। अगर आप करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करना है, फिक्स करना है, तो कितना कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप मैक्सिमम बैलेंस जमा करना चाहेंगे तो आप 1 करोड़ से 1 रुपया कम का करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 99,99,999 रुपये। फिर से सुनिए, 99,99,999 रुपये। आप स्क्रीन पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने डाल रखा है छोटा सा क्लिप वीडियो का। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आप जो है
₹99,99,999 तक, जी हाँ, कर सकते हैं फिक्स ऑनलाइन योनो एसबीआई के माध्यम से। लेकिन जैसे ही अगर आप 1 करोड़ 1 करोड़ इनपुट वहां पर करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो 1 करोड़ की जो वैल्यू है, मतलब कि आप वहां पर जीरो ऐड करेंगे, ठीक है, तो जीरो ऐड करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 1 करोड़ की वैल्यू वहां पर पहुंचती है तो उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है, पार कर जाती है, जिस वजह से वहां पर आप 1 करोड़ नहीं डाल पाते हो। एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैं 1 करोड़ एफडी करवाना चाहता हूं, 1 करोड़ का नहीं हो पा रहा है, तो भाई इसकी जो लिमिट ही है वो 1 करोड़ से कम का है। आप जब इनपुट करेंगे वहां पर बैलेंस यानी कि अमाउंट, तो वहां पर आपको रेड कलर में दिखेगा। आप साइड में देखिए, छोटा सा क्लिप लगाया हुआ है, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कम से कम 1,000 और आप 99,99,999 तक, 1 करोड़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 करोड़ अगर लिखा हुआ होता तो आप 1 करोड़ भी इनपुट कर पाते और उसको आप फिक्स कर पाते, लेकिन वहां पर उतना लिखा हुआ नहीं है, 1 रुपया कम है, तो आप 1 करोड़ से 1 रुपया कम इनपुट कीजिए तो आप वहां पर 99,99,999 रुपए इनपुट कर पाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम की बात। अब बात करते हैं, चूंकि काफी सारे यूजर्स के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हम एफडी करवाना चाहेंगे कुछ ही दिनों के लिए, कम दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो हम क्या करवा सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप करवा सकते हैं, आपकी इच्छा, आप कितने दिनों के लिए करवाना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने एफडी करवाया और कल आप उसे निकाल रहे हो, तो ये एफडी का मतलब ही क्या रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कम से कम दिनों का भी करवाना चाहेंगे तो आप 7 डेज के लिए करवा सकते हैं, 7 दिनों के लिए करवा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 440 दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, ठीक है, 6 महीने, 2 महीने, तो ये सारे ऑप्शन है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो आप 10 साल के लिए करवा सकते हैं एफडी योनो एसबीआई के माध्यम से, ठीक है। आप योनो एसबीआई में जब जाइएगा तो वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप 10 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई, कम से कम 7 दिनों के लिए करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप जो है 10 साल के लिए करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन। देखिए, नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है काफी सारे यूजर्स के मन में आते रहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट सिंगल अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, एक ही अकाउंट मैंने ओपन करवा रखा है, तो उस सिचुएशन में हम एफडी अकाउंट एक ही ओपन करवा सकते हैं या मल्टीपल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ऑफलाइन एफडी अकाउंट ओपन करवाना चाहो या फिर ऑनलाइन योनो एसबीआई के माध्यम से, दोनों ही सिचुएशन में आप मल्टीपल एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक एफडी अकाउंट ओपन करवाया 50,000 का और आप दोबारा से फिर से चाहते हैं 50,000 या 1 लाख का एफडी अकाउंट ओपन करना, तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एफडी अकाउंट का नंबर अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। या फिर आपने जो वहां पर लिमिट दी गई है 99,99,999 रुपए का, ठीक है ना, तो आपने एक बार उस अमाउंट को डाल करके एफडी अकाउंट ओपन करवा लिया, पैसे फिक्स करवा लिया योनो एसबीआई के माध्यम से, और दोबारा फिर से आप चाहते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का एफडी करवाना, तो आप योनो एसबीआई के माध्यम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, मतलब कि अगर आपका एक ही अकाउंट है एसबीआई में तो भी आप मल्टीपल एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपका जो एफडी अकाउंट का नंबर रहेगा सबका अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। और उन सारे एफडी अकाउंट को आप योनो एसबीआई के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, यहाँ पर काफी सारे यूजर्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि हम इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा एफडी पर। तो भाई एसबीआई में ज्यादा चांस आप मत रखिए, मतलब कि ज्यादा भरोसा मत रखिए कि मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि एक सरकारी बैंक है और यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मान लिया जाए तो वो 7% है। वैसे 7% भी आपको इंटरेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा, 6.50% मैक्सिमम यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ऑप्शन है, 1-2 ऑप्शन मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इतने दिनों के लिए करवाते हैं तो फिर आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। अगर वहां पर आपको दिख रहा है तो आप उतने दिनों के लिए करवा सकते हैं और 7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर बात की जाए तो 6.50% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा एफडी करवाने पर, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, नेक्स्ट कंफ्यूजन की। काफी सारे यूजर्स के मन में ये सवाल चलता है कि मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए एफडी करवाया, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने 5 साल के लिए करवाया था, तो जरूरत है आगे जाकर के 5 साल के बाद, तो मैं करवा लिया। लेकिन 5 साल के बाद वह काम नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि उस पैसे को रेन्युअल करवा लूं, ठीक है, तो क्या वही पैसा रेन्युअल हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5 साल के लिए रिन्यूअल यानी कि एफडी करवाया है, ठीक है, फिक्स करवाया पैसे को, तो अच्छी बात है, करवाया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी उसी पैसे को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं यानी जारी रखना चाहते हैं एफडी अकाउंट में, तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे योनो एसबीआई के माध्यम से जब आप एफडी अकाउंट ओपन करेंगे यानी कि पैसे फिक्स करेंगे, तो वहां पर आपको लास्ट में पूछा जाता है कि आप इस पैसे को मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं या नहीं। आप साइड में देख लीजिए, वीडियो क्लिप दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि आप इस पैसे को अपने अकाउंट में ले लेना चाहते हैं सारे पैसे को, या फिर जो इसका इंटरेस्ट बनता है सिर्फ उस इंटरेस्ट को आप अकाउंट में लेना चाहते हैं और जो आपका प्रिंसिपल है उसे रिन्यूअल कर दिया जाए, या फिर टोटल का टोटल अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को रिन्यूअल कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो मैच्योरिटी के बाद वही काम किया जाएगा बैंक के द्वारा। अगर आप चाहते हैं सारा पैसा बैंक में आ जाए तो बैंक में आपका आ जाएगा मैच्योरिटी डेट के बाद, और अगर आप चाहते हैं सारे पैसे रिन्यूअल हो जाए तो भाई सारे पैसे को फिर से रिन्यूअल कर दिया जाएगा और आपका एफडी अकाउंट जारी रहेगा 5 साल के बाद भी। और अगर आप चाहते हैं कि ब्याज जो मुझे मिला है इंटरेस्ट वो मेरे अकाउंट में आ जाए और जो प्रिंसिपल है मूलधन है उसको रिन्यूअल कर दिया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी डेट के बाद मिल जाएगा और जो प्रिंसिपल है उसे रिन्यूअल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो सेलेक्ट करेंगे वही बैंक आपके साथ करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे यूजर्स के मन में फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर अभी भी एफडी अकाउंट को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।